हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कहता है कि ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटा, जिसे हम कान के पर्दा बोलते हैं, से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल कह रहा है, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो बताना है कि आपको ए और बी में तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कहता है कि ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल ए ऑप्शन ठीक है आपका। कह रहा है कि संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है। बिल्कुल श्रवण के संप्रेषण के दौरान सबसे पहले सुना जाता है ना, जो प्रतिक्रिया ही देती है, यानी कि बी भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। कह रहा है विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो कह रहा है अगर यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखो, विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, बिल्कुल सभी भाषाओं को स्वीकृत करना चाहिए। एक शिक्षक को ये होना चाहिए, सभी बच्चों को समय भी देना चाहिए और एक समय से एक साथ देना चाहिए, है ना। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल एक अध्यापक होने के नाते आप उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन डी ऑप्शन कहता है कि विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, ये गलत है। विशिष्ट वर्ग की यानी कि जो उच्च जाति के हैं उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो नीचे जाति के उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर के लिए सब बराबर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। कह रहा है सोनम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम या वर्तनी विषयक। ठीक है, यानी कि रूपग्राम में जाना जाता है। किस में जाना जाता है? रूपग्राम में। कैसे जाना जाता है अब ये समझ लीजिए आप। भाषा में शब्दों की जो आंतरिक संरचना और शब्दों के रचना में सम्मिलित करने वाले नियमों का अध्ययन रूपग्राम, जिसे हम क्या बोलते हैं, आकृति मूलक के रूप में जाना जाता है। रूपग्राम का जो विकास होता है रूपी मिक वर्गीकरण पर आधारित होता है, जिसका विकास 19वीं शताब्दी के जर्मन भाषाविदों शिलेगल और स्टाइनथॉल, हुवोल्ट एवं श्लाइसर द्वारा किया गया था। अमेरिकी भाषाविद एडवर्ड सपीर ने इसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, फिलहाल लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कहता है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किया जा सकता है। कह रहा है यदि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं एक दूसरे से बात करने में क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते कौन सा उपाय ढूंढेंगे। कह रहा है कि उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। कहता है कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संकलन किया जाए, उनमें निष्पादन हेतु पुनर्बलन दिया जाए, उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दे दिए जाएं। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना है, उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दे दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उन्हें पुनर्बलन पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, हो सकता है ये ऑप्शन, लेकिन उससे भी बेहतर ये वाला है। कह रहा है कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संकलन यानी कि शामिल करेंगे। जब बच्चे शामिल होंगे ना तो ग्रुप में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की सहयोग करते हैं, खेल खेल में आपस में बातें करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, संकोच दूर हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पढ़ने का अर्थ क्या है। कह रहा है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्य का पढ़ना या शब्दों का पढ़ाना। ठीक, तो पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना, ना कि वर्णमाला का ज्ञान, वाक्य का पढ़ना या शब्दों का पढ़ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमारा कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या होता है, परिवेश उनके अनुसार हो, समृद्ध परिवेश हो। ठीक है, तो कह रहे हैं अनेक पाठ्य पुस्तकें हों तब बच्चा सीखता है, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो या परीक्षाओं का आयोजन हो। ठीक है, देखो
परीक्षा का आयोजन बार बार करोगे तो बच्चे सीखेंगे, ऐसा होगा नहीं। सरल साहित्य हो, ऐसा भी नहीं है। अनेक पाठ्य पुस्तकों से भी नहीं सीखेंगे। जब भाषा क्या होगा, उसका समृद्ध परिवेश होगा, ठीक है। यानी कि बाह्य वातावरण से जोड़कर, पूर्व ज्ञान से जोड़कर, जब उनके अनुसार एक परिवेश तैयार किया जाएगा तो बच्चे जल्दी बेहतर तरीके से सीखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को एक्स रूपों में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। कह रहे क्रमिक रूप से, एकीकृत रूप से, उच्च रूप से, निम्न रूप से। देखो, ना ही उच्च रूप से, ना ही निम्न रूप से, ना ही क्रमिक रूप से। तो भाषा के कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ने की क्या की जाती है, अनुशंसा की जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी, एकीकृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 28 मैंने दोबारा इसलिए ले लिया है क्योंकि बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है इस क्वेश्चन में कि सर आगमन विधि लगाएं या निगमन विधि लगाएं, ठीक है। तो वैयाकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। बच्चा सोचता है कि सर वैयाकरण है तो नियम निगमन विधि ही होगी, लेकिन ये बेटा गलत है। उदाहरण, आगमन विधि देखो, मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, निगमन से नी से नियम, नी से नियम, नियम से उदाहरण, बस एक याद रखो आप, निगमन निग से नी से निगमन, नी से निगमन, नी से नियम, ठीक है। यानी कि नियम से उदाहरण। अब इसका अपोजिट अब आगमन विधि कर दो, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, ठीक। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब वो कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत हुई। तो जो बच्चे हमारा निगमन लगा रहे हैं ये सोच करके सर व्याकरण है, ग्रामर है तो उसमें नियम ही लगेंगे, तो ऐसा गलत है बेटा। आंसर हो जाएगा इसका आगमन विधि। अब क्यों हो जाएगा ये समझ लीजिए आप लोग। छोटे बच्चों को उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है। जैसे बच्चे को संज्ञा सिखानी है हमें, तो हम क्या कहते हैं बच्चों से कि बच्चे अपने बैग में बताओ क्या क्या है, तो वो बताता है कि सर मेरे बैग में इरेज़र है, रबड़ है, पेंसिल है, बुक है, कॉपी है और बैग है, आस पड़ोस में दोस्त हैं, ऊपर क्या है, पंखा है, सीट है, बेंच है ना। घर में क्या क्या है, घर में पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, एसी वगैरह है। तो बच्चों को क्या करा जाता है, पहले उदाहरण के माध्यम से क्या किया जाता है, अवगत कराया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया जाता है, नियम की ओर लाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों को जो व्याकरण सिखाई जाती है वो उदाहरण से नियम की ओर सिखाई जाती है। अब आप सोचते हो सर हमने तो हमेशा नियम से ही पढ़ी है, तो बेटा वो गलत है, नियम से नहीं पढ़ी होगी, नियम से नहीं पढ़ाई जाती, उदाहरण से ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 28 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो कि आज का क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है, ठीक है। तो सह प्लस भागिता, ठीक है। तो पहला तो हमारा उपसर्ग हो जाएगा सह, सह इसमें है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये नहीं होगा। अब लगा लो भागिता, भागिता में क्या आएगा, तो बेटा ना ही इता आएगा, बस सह ता आएगा, ठीक है, भागी प्लस ता, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि सर डिस्कैलकुलिया क्या होता है, लेक्सिया क्या होता है, ग्राफिया क्या होता है। तो कक्षा 5 में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई करती है, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिखने में बेहद कठिनाई है, यहीं से हमारा क्लू मिल गया, का अनुभव करती है, संभव है कि वे किससे ग्रसित है। कह रहा है कि भाषा घात से है, घात से होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, घात। डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, ये गणित से संबंधित है, गणित विकार है जी, ठीक है। और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, ठीक है। आप लोग नोट कर लें इसे, लिखने से संबंधित है। तो हमसे लिखने के संबंधित ही पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी।